देखिए, एक देश है जो कि लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तस्वीर पेश कर रहा है, दूसरा उसे रोक रहा है। और अमेरिका जिस तरीके से रुख रख रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिलचस्पी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं डिटेल से कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है, डिटेल्स क्या है, इसको लेकर के रखते हैं जरा आपके सामने। प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 जो कि 99.30% इससे बम नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा होता है आइसोटोप U-235 जो कि 0.7% होता है और इससे बम बनाया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, यही दिशा जो है वो तय करती है आगे की न्यूक्लियर प्रोग्राम की। गैस स्ट्रेंक्यूज प्रणाली से होता है यूरेनियम संवर्धन। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से बात सामने आती है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जा सकता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूज में डाल तो देंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि रिसाव का खतरा भी हो सकता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-35 अंदर रहता है। ये दोनों ही जो प्रक्रिया है इसमें काम आती है। U-35 का संवर्धन स्तर 90% होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा होने पर बनता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। अब एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। और इसी को लेकर तस्वीर सामने आती है कि ये जो दो अलग अलग आइसोटोप्स के यूरेनियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके जरिए पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर बारूदी पिक्चर जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों, अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बातचीत पर ईरान का बड़ा आरोप सामने आया है। बातचीत को लेकर के धोखा दे सकता है यूएस। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने को कहा है और सीधे सीधे यहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से बातचीत को लेकर के, जहां देखिए तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें अमेरिका से बातचीत पर ईरान का आरोप है। बातचीत के बहाने धोखा यूएस अमेरिका दे सकता है। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि किसी भी दफा उनकी बातों पर नहीं आना, उनकी बातों में नहीं कहा जाए तो मैनिपुलेट नहीं होना है। अरागची जो है मीटिंग में भी जब पहुंचे थे, उनका अंदाज, उनका बॉडी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ बता रही थी कि ईरान कहीं से भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और इस्राएल ने ईरान को झुकाने का बहुत प्रयास किया। बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी, उसे युद्ध का डर दिखाया गया, लेकिन नतीजा सफल रहा। अमेरिका और इस्राएल के दबाव के नाकाम हो जाने की एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के लोगों की जीवटता। दरअसल ईरान बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और अब ये प्रतिबंध यहां के लिए आम बात हो गए। अब अमेरिका और इस्राएल ने एक नए जाल में ईरान को फंसाने का प्रयास किया है। अब ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% का टैक्स लगाएगा। दावा कि ईरान का करीब 80% तेल चीन खरीदता है, लिहाजा इस फैसले का सीधा असर चीन पर पड़ सकता है। हालांकि ये कदम भी आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तकनीक और व्यापार को लेकर पहले से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में नए टैक्स मुश्किल को बढ़ा सकते हैं।
अमेरिका की शर्तों को ठुकराने के साथ ये बात तो साफ हो गई है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे। हालांकि हमला कैसे होंगे, फुल स्केल हमले होंगे या केवल स्ट्राइक की जाएगी, कब होंगे, इसके बारे में तस्वीर अभी साफ नहीं है। फिलहाल ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की सभी शर्तें मान ले और उसके सामने सरेंडर कर दे। ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका खत्म हो सकती है, और या तो ईरान अमेरिका के हमले झेलने को तैयार हो जाए, जिसकी आशंका काफी ज्यादा लग रही है। ईरान भी बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहता है ताकि वो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा कर सके। उसका 440 किलोग्राम यूरेनियम, जो करीब 60% तक संवर्धित है, उसका संवर्धन स्तर बढ़ाकर 90% तक ले जा सके, जिससे परमाणु बम बनाया जा सके। तो कभी भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप डबल क्रॉस कर सकते हैं, इसको लेकर अरागची जो है चेतावनी देते हुए नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर भी इस लिहाज से सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई। दर्शकों, अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान, साफ तौर पर कहा यूरेनियम संवर्धन पर नहीं होगा समझौता, किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर स्पष्ट यहाँ पर बात रखते हुए नजर आए हैं अरागची। देखिए, तस्वीर भी सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यूरेनियम संवर्धन को लेकर के कहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता, कोई डीलिंग नहीं होगी। सीधे तौर पर अमेरिका के दबाव में कहा गया है कि कोई काम नहीं किया जाएगा। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब्बास अरागची की चेतावनी सीधे तौर पर यहां पर सामने आई है। इसी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट भी आपको बता दें। ईरान जानता है कि अमेरिका ने जितने जवान मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं, जितना साजो सामान लगाया है और इन सब पर जितना खर्च किया है, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि वो हमला जरूर करेगा। खामेनेई जानते कि अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो उनका पहला टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे, जैसा कि वो पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान कर चुके हैं। यही वजह है कि ईरान न केवल अपनी सभी परमाणु साइट्स को, बल्कि संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस की धरती पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। खामेनेई सरकार को आशंका कि अगर अमेरिका और इस्राएल परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो उनका पहला निशाना इस्फहान परमाणु ठिकाना हो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने इस्फहान की सुरक्षा पुख्ता कर ली है। इस्फहान के आसपास 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। इसमें पहले घेरे में रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, जिनकी रेंज करीब 600 किलोमीटर होती है और ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को गिराने में सक्षम होते हैं।
इस्फहान के सुरक्षा चक्र के दूसरे घेरे में फतह मिसाइलें तैनात की गई। इनकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ये F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है। इनके अलावा शाहेद ड्रोन का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। इनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। ये स्वार्म ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का मादा रखते हैं। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यहाँ पहले 3000 वैज्ञानिक काम करते थे और यही वजह है कि यहाँ अमेरिका के हमले की आशंका सबसे ज्यादा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपनी नतांज परमाणु साइट को भी सुरक्षित कर लिया है। इसके लिए उसके मेन गेट को सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया गया है। साथ ही सीक्रेट गेट तैयार किए गए हैं जो सीधे परमाणु लैब और यूरेनियम स्टोरेज तक ले जाते हैं। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स में शिफ्ट कर दिया है। एक तो ये जमीन से कई फीट नीचे है और दूसरे इनके बीच की लेयर को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है ताकि इन पर बंकर बस्टर बम का भी असर न हो। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को छिपाने के भी इंतजाम कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुलांग गज ला पहाड़ पर कई ट्रक देखे गए हैं। इनमें सीमेंट मिक्सर ट्रक भी शामिल रहे। ऐसी आशंका जताई जा रही कि यहाँ पत्थर और कंक्रीट भी भेजा गया, जिससे यहाँ बनाए गए सुरंगों के गेट को बंद कर दिया गया। साथ ही सैटेलाइट्स की नजर से इन्हें बचाने के लिए इनके मुहाने को मिट्टी से ढक दिया गया। बताया जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम की मौजूदगी की वजह से ही अमेरिका और इजरायल हमला करने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो यूरेनियम से रेडिएशन का खतरा काफी बढ़ जाएगा, जिसका असर न केवल ईरान पर बल्कि आसपास के एशियाई देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे अमेरिका को मित्र देशों का गुस्सा भी सहना पड़ सकता है। यही नहीं, अमेरिका को यह डर भी है कि हमलों के दौरान फैली अव्यवस्था की वजह से यूरेनियम गलत हाथों या आतंकी गुटों के पास भी जा सकता है। साफ है कि यहां एक और ईरान तैयार है तो वहीं अमेरिका सतर्क है। वो तैयारी कर रहा है ताकि ईरान को ना तो बचाव का मौका मिले और ना ही पलटवार का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।